हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि हमारा जो समर वेकेशन स्टार्ट हो गया है या फिर बहुत सारे बच्चों का स्टार्ट नहीं हुआ है, बाद में स्टार्ट होगा, तो उसे सही तरीके से यूज़ कैसे करें। ठीक है, मतलब अगर आप क्लास 10 की तरफ मूव कर रहे हो या फिर आप 8 टू 9th मूव कर रहे हो, तो सभी कोई इसे यूज कर सकते हो, इस टिप्स को। ये मेनली लेकिन 10th के लिए आप भी यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है ये बस 10th पे ही फोकस है। इसमें से बहुत सारा चीज़ें जो आप भी कर सकते हो। सो स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो को। पहला क्या है, पहला इम्पॉर्टेंट बात, समर वेकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मोस्टली क्लास 10 के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। उन स्टूडेंट को डेडिकेट करती हूँ मैं कि स्कूल शुरू होने से पहले का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। कि हमारे पास स्टार्टिंग का जो टाइम है, बहुत बच्चे इसे मिस कर देंगे, लेकिन आपको उसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है ताकि आप उन सब बच्चों से आगे निकल पाओ। अगर आप सोचोगे कि मैं इसे यूटिलाइज़ ना करूँ, उसमें टाइम वेस्ट कर दूँ या फिर मैं इससे गेमिंग कर लूँ क्योंकि आगे के मंथ्स है, मुझे पूरे फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना है, तो आप रॉन्ग हो। क्योंकि अब आपका जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है एंड आपको गुड स्कोर करना है, तो आपको भी इसे यूटिलाइज़ करना चाहिए। क्योंकि आजकल ये नहीं रहा कि सीबीएसई बोर्ड का जो क्वेश्चंस रहा इजी है, नहीं, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। ये तो बस मिथ रह गया है। अब का क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, तो आपको शुरू से स्टार्टिंग करना चाहिए। ठीक है, जो स्टूडेंट अभी से स्टार्ट करता है उसको पूरे साल का एडवांटेज मिलता है ना। ये बात तो आप लोग भी अपने से छोटे को गाइड करते हो कि अगर आप अर्ली सुबह उठते हो तो आपको पूरा दिन का टाइम मिलता है, लंबा टाइम मिलता है एंड आपका काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है और आपके पास बहुत सारा टाइम बचता है, एम्पल ऑफ टाइम यू हैव। तो उसमें आप बहुत सारा काम कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आप जल्दी स्टार्ट करो तो आपके पास एडवांटेज रहता है। आप सोचोगे किस प्रकार का एडवांटेज, तो उसमें देखो कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट जल्दी हो जाएगा, आप रिवाइज़ कर पाओगे। देखो जो यहाँ पे पढ़ाई का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें ये नहीं है कि सिलेबस बस कंप्लीट करना है आपको, ये नहीं होता है। इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट होता है कि आप कितने बार मल्टीपल तरीक़ों से रिवाइज़ करते हो, वो गेम होता है, वो एक गेम चेंजर पॉइंट होता है और ये आपकी लाइफ में भी बहुत इम्पैक्ट डालता है। आप बहुत लोग कहते हैं कि 10th का रिज़ल्ट क्या होगा, कोई मैटर नहीं करता है। नो, ये बहुत जगह मैटर करता है बट बहुत जगह नहीं करता है, बट जहाँ तो करता है मैटर। अगर आपके हाथ में अभी है तो आप उसे अच्छा कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो टोटली आप पे डिपेंड करता है, वो तो बहुत सारा फैक्टर पे भी डिपेंड करता है। आजकल तो बहुत ही गलत हो रहा है, तो उस चीज़ को अभी नज़रअंदाज करते हुए मैं बता रही हूँ। स्ट्रेस कम होता है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखो, आपको खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके क्लास में जो है वो थोड़ा आप उनसे आगे निकल गए हो। अगर आप अच्छे से यूटिलाइज़ करो तो आप में खुद में कॉन्फिडेंस रहेगा। फिर टीचर्स आपको स्कूल में कुछ पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा कि यह मैम तो जो पढ़ा रही है, सर जो पढ़ा रहे हैं, मुझे ऑलरेडी आता है और इस कॉन्सेप्ट को और आपका बहुत अच्छा होगा, उसके ऊपर बहुत ही अच्छी सी कवरिंग होगी जो कि बहुत सॉलिड होगी एंड वो आपको कंफ्यूज नहीं करेगी। सबसे बड़ा चीज़ ये होता है, हम लोग भी जब 10th में थे तो मुझे, अगर मैं वो चीज़ क्लास को मैं पहले से अटेंड करके नहीं आती थी, रिवाइज़ करके नहीं जाती थी या फिर जो भी स्टार्ट से नहीं देख पाती थी, तो क्या होता था, वहाँ पे जो टीचर्स बता रहे होते हैं वो मतलब कि स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न रहेगा कि नहीं ये चीज़ क्या है। अगर आप स्टार्टिंग से खुद से पढ़ के जाते हो तो आपको समझ में आएगा, अच्छा सर जो कह रहे हैं, मैम जो कह रही है, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो वो तो एडवांटेज मिलता ही है। ठीक है, सबसे पहले क्या करें, अब आपके मन में आएगा कि सबसे पहले क्या किया जाए। तो लेटेस्ट सिलेबस को देखो, मैंने भी अपने ये चैनल में डाल रखा है, वीडियो में देख लो, वीडियो खोल कर लेटेस्ट सिलेबस को आप अपने तरीके से देखो। आपको अभी आजकल के टाइम पे ऑनलाइन जनरेशन में आपको बहुत जगह मिलेगी, मान के चलो पीडीएफ मिल जाएगी, सब कुछ ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये अप टू यू है कि आप उससे अपने अच्छे से कॉपी में उसको कर लो या फिर प्रिंट आउट करा लो या फिर आपको जैसे करना है उस तरीके से उसको अपने सामने रख दो। तो उससे क्या होगा, आप एनालाइज करोगे इसकी सिलेबस ही क्या है। भाई 10th कुछ नहीं है, उतना भी नहीं है हाइप बनाने की ज़रूरत, आपको विद इन सिलेबस ही पूछा जाएगा। तो आप अपने सिलेबस को ही देख लो। ठीक है, सब्जेक्ट की लिस्ट बना लो, मतलब कि आपने जो जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया है उसकी लिस्ट बना लो कि आपको
हिंदी है आपके पास, इंग्लिश है, साइंस है, एसएसटी है, एंड कंप्यूटर होगा कुछ किसी स्टूडेंट के, तो मैथ्स होंगे, तो इसमें तो ये सब रहता है। लिस्ट बना लोगे, एंड आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ में वीकनेस आ रही है, उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम डिवोट कर दो। लाइक संडे को स्पेशल टाइम, मतलब कि हाफ डे नहीं, मतलब जितना भी पढ़ रहे हो उसके 1/4 टाइम उसी सब्जेक्ट को दो, या फिर 2/4 टाइम दो, तो सही रहता है। वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लो पहले से ही, वरना क्या होगा, एंड में आपको लगेगा कि नहीं ये मेरी सब्जेक्ट तो अच्छी है, मैथ्स ही वीक रह गई। तो स्टार्टिंग से फोकस करता तो सही रहता, तो वो गिल्टी फील ना हो इस कारण अभी से आप उसे पॉइंट आउट करके सेपरेट कर लो, ठीक है। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है, समर वेकेशन स्टडी प्लान। अब प्लान तो मैंने बता दिया, अब और भी प्लान देखो, मैथ्स डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। साइंस कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे फोकस करो, रदर देन कि सिलेबस कंप्लीट करना है, मतलब सिलेबस कंप्लीट करने का हाइप नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए अपने सिलेबस पे एकदम ग्रिप बना लो, ठीक है। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे स्टूडेंट ना सिलेबस ही पता नहीं रहता है कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो इसी में कंफ्यूज रह जाते हैं कि ये तो डिलीटर था पिछले साल, इस साल भी होगा। नहीं, आपको खुद एनालाइज करना पड़ेगा यार, आप 10th देने जा रहे हो, पहली बार बोर्ड है, 12th में आप खुद समझ जाओगे, संभल जाओगे, लाइक कि ये 10th एक बार बोर्ड हो चुका है, बट इस साल आपका पहला बोर्ड है, तो आपको खुद से समझना पड़ेगा, अभी नहीं होगे तो कब होगे, ठीक है। अब देखो साइंस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो अपना सारा, इंग्लिश में रीडिंग और राइटिंग को इम्प्रूव करो, क्योंकि देखो इंग्लिश में तुम कितना भी अच्छा से पढ़ लो, लेकिन जब तक आपकी वोकैब अच्छी नहीं होगी या फिर उसकी आपकी लिखने की स्किल्स अच्छी नहीं होगी, तो आपको नंबर नहीं देंगे। आप उस कुछ भी लिख दो, वो नंबर नहीं आता है इंग्लिश में। इंग्लिश में आप टू दी पॉइंट लिखो, तभी आपकी नंबर आते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट रहता है, बहुत सारे टीचर्स बताते हैं, कॉपी को भर के आ जाओ नंबर मिल जाएगी, वो तो सही है, खाली छोड़ोगे तो नहीं मिलेगा। बट इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको टू दी पॉइंट बात करनी होगी, आप कुछ भी लिख दोगे तो वो आपका नंबर डिडक्ट होगा ही होगा। ऐसा सोचो कि मैं तो भर के आ गया हूँ कॉपी, नो ऐसा नहीं है। पार्शियल मार्किंग की जाएगी, बट लेकिन आप सोचो कि फुल आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इसलिए आपको टू दी पॉइंट लिखना पड़ेगा, इस कारण अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। डेली आप अपना एक ये ले लो, वो क्वेश्चन बैंक जो आती है उसको प्रैक्टिस करते रहो, तो आपको पता चलेगा। डिफरेंट क्वेश्चन नहीं देंगे, वो क्वेश्चन देंगे जो आप आपके सिलेबस में है, वही चीज़ को रिपीट करेंगे, ठीक है। अब बात आई एसएसटी की, एनसीईआरटी रीडिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो तुम कोई कहीं से ये पढ़ोगे, अपने स्कूल से पढ़ो या यूट्यूब से पढ़ो या फिर अपने ऑफलाइन सर से या मैम से पढ़ो, जो भी आपके ट्यूटर आते हैं उससे पढ़ो, तो आपको वो पढ़ा देंगे। बट आपका क्या होता है, काम होता है कि एनसीईआरटी रीडिंग करो, क्योंकि वो रीडिंग जो करोगे ना, तुमको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो उस लाइन से पिकअप कर दिया जाएंगे, और आपको कहा जाएगा कमेंट करो इस लाइन पर। तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझे हुए हो, हर सबसे समझे हो, ठीक है, लेकिन अगर आप लाइन नहीं पता कि ये लाइन कहाँ से आ गया है, तो आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक बार एनसीईआरटी भी रीड कर लेना, ज़्यादा तो नहीं रहता है, अगर आप करोगे स्टार्टिंग से तो आप सच में कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। अब आपका डेली रूटीन क्या होना चाहिए, कुछ भी रहे आपका रूटीन, अपने अकॉर्डिंग सब बनाना, सबका अलग अलग टाइम होता है, सबका अलग अलग प्रॉब्लम होता है, चैलेंजेस होते हैं, एंड वर्क रहते हैं बहुत सारा, तो उन सबको मैनेज करते हुए 1 घंटा मैथ्स को डालो डेली, साइंस को दे डालो 1 घंटा, एसएसटी इंग्लिश को 1 घंटा दे डाल दो, ये 3 घंटा हो गया। बाकी रेस्ट आपको जो अपना रूटीन बनाना है या आपके जो भी गाइड कर रहे हैं, तो उनसे भी कर लो अपना, ठीक है। मतलब कि ये तो होना ही चाहिए मस्ट, मैथ्स को तो मस्ट में रखो, ठीक है। और साइंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गई है, तो आपको थोड़ा सा फिजिक्स पे फोकस करना पड़ेगा। उसमें जो न्यूमेरिकल सब रहते हैं ज़्यादा हार्ड नहीं रहते, अगर आप ट्राई करोगे ज़रूर बनेगा आपसे। स्टार्टिंग से करो तो आप बिल्कुल आसान लगेगा। लास्ट में क्या करते हैं बच्चे, स्टार्टिंग से करते नहीं हैं, और लास्ट में जब करने का टाइम आता है तो पैनिक होने लगते हैं कि ये तो इस मेथड से भी बन रहा है, ऐसे भी बन रहा है, कैसे बनाएंगे, लाइक इस टाइप से पैनिक होने लगता है। अभी से करो, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, एंड आप कर सकते हो। वेकेशन में क्या अवॉइड करना है आपको, ठीक है। देखो अब देखो क्या अवॉइड करोगे, जनरल सी बात है, आज तो पूरे दिन मोबाइल स्क्रॉल नहीं करते रहना है आपको, ठीक है। आपको देखना है कि आपको ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, मतलब सभी स्टूडेंट को मिला है। अब इसे कौन अच्छे से यूज़ करता है और कौन इस रेस में आगे निकलता है, तो उस चीज़ पे आपको फोकस करना है। लास्ट मोमेंट प्लानिंग नहीं करो, अभी से प्लानिंग करो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। सिर्फ टाइम टेबल बनाना, पढ़ना नहीं। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट का टाइम टेबल बना दिया या फिर बहुत सारा टाइम टेबल देख डाला यूट्यूब पर, अगर करना नहीं है अपने पे, अप्लाई नहीं करना है यार, अप्लाई क्यों करेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको खुद पर अप्लाई करो। आप एक ही वीडियो देखो, एक ही टाइम टेबल देखो, या खुद से बनाओ या फिर एआई से बनवाओ,
लेकिन आपको उसको अपने खुद पर अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि देख लिया बस हो गया काम। बहुत सारे स्टूडेंट तो यहीं तक अटक जाते हैं। पहला ही स्टेप उनका क्लियर नहीं होता तो वो आगे की क्या पढ़ेंगे।